क्या हो अगर वो पुरानी डरावनी कहानियां जो हम बचपन से सुनते आए हैं वो सिर्फ कहानियां ना हो? क्या हो अगर वो आने वाले कल के लिए एक चेतावनी हो? देखिए, ये सवाल अब सिर्फ कल्पना की बात नहीं रही। ये हमारी दुनिया में अभी इसी वक्त सच हो रहा है। एक ऐसा गहरा राज है जो समंदर की गहराइयों से निकलकर अब सतह पर आ रहा है। वो जीव जो महासागर के सबसे अंधेरे, सबसे ठंडे कोनों में रहते हैं, वो अब हमारी दुनिया में दिखने लगे हैं। और जानते हैं ये सब शुरू कहाँ से हुआ? एक मछली से। एक ऐसी मछली जिसे पुरानी कथाओं में आपदा का दूत माना जाता है। जापान में तो सदियों से ये माना जाता है कि जब भी ये ओरफिश दिखती है तो कोई बड़ी तबाही जैसे भूकंप आने वाला है। पर अब बात सिर्फ जापान की नहीं है। कैलिफोर्निया से लेकर मेक्सिको तक दुनिया भर में ये अजीबोगरीब जीव सतह पर आ रहे हैं। सोचिए जरा। और मामला सिर्फ ओरफिश तक ही सीमित नहीं है। बहुत से दूसरे गहरे समंदर के जीव जिन्हें पहले कभी देखा तक नहीं गया, वो भी अब अजीब तरह से ऊपर की तरफ आ रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चलिए बात करते हैं हमारी दुनिया के नीचे की दुनिया की। एक ऐसा क्षेत्र जिसे हमने बमुश्किल ही खोजा है। हम सबको लगता है कि हम अपने ग्रह को अच्छी तरह जानते हैं, है ना? पर सच तो ये है कि हमारी दुनिया के ठीक नीचे एक और ही दुनिया बसती है। एक ऐसी जगह जहां रोशनी की एक किरण तक नहीं पहुंचती, और वहां के जीव वो तो ऐसे दिखते हैं जैसे किसी दूसरे ग्रह से आए हों। नहीं, ये किसी साइंस फिक्शन फिल्म के कैरेक्टर नहीं है। ये असलियत में है। ये असली जानवर हैं जो हमारे ही महासागरों में रहते हैं। मतलब एक मछली जिसका सिर ही पारदर्शी है, एक केकड़ा जो अपना खाना खुद उगाता है, या फिर डम्बो जैसे कानों वाला ऑक्टोपस। और तो और एक ऐसा स्क्विड जो वैम्पायर का चोगा पहनता है। ये हमें बस एक झलक देता है कि ये छिपी हुई दुनिया कितनी कितनी ज्यादा अजीब और अद्भुत है। और ये आंकड़ा तो आपको चौंका देगा। पता है, हमने अपनी ग्रह के महासागरों का कितना हिस्सा खोजा है? सिर्फ 5%। जी हाँ, सिर्फ 5। हमारे पास मंगल ग्रह के इससे बेहतर नक्शे मौजूद हैं। इसका मतलब सीधा है 95% हिस्सा आज भी हमारे लिए एक अनसुलझा रहस्य है। अब आते हैं पृथ्वी के गुप्त प्रवासन पर, हमारे ग्रह की एक छिपी हुई धड़कन। हर दिन हमारी नजरों से कोसों दूर इस धरती पर सबसे बड़ा माइग्रेशन होता है। एक ऐसी घटना जो पूरे के पूरे समुद्र की जिंदगी को कंट्रोल करती है। इसे कहते हैं दैनिक ऊर्ध्ववर्धर प्रवासन। जरा कल्पना कीजिए, अरबों खलबों जीव जिनका कुल वजन शायद पूरी इंसानियत के वजन से भी कई गुना ज्यादा होगा, वो हर रात एक साथ गहराई से सतह की ओर तैरते हैं और फिर सुबह होने से पहले वापस नीचे चले जाते हैं, हर एक रात। यही है हमारे ग्रह की वो छिपी हुई धड़कन। और इसके पीछे का लॉजिक बहुत सीधा सा है। खाना खाओ पर खुद किसी का खाना मत बनो। तो दिन के वक्त वो शिकारियों से बचने के लिए गहरे अंधेरे पानी में छिपे रहते हैं, और जैसे ही रात होती है, अंधेरे का फायदा उठाकर वो सतह पर मौजूद खाने की तलाश में ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अब एक बहुत बड़ी बाधा आ गई है। ये सदियों पुरानी लय, ये रिदम अब टूट रही है। कोई चीज़ है जो इसे बदल रही है, और इसके जो नतीजे होंगे वो बहुत विनाशकारी हो सकते हैं। तो कारण क्या है? गर्म होता सतह का पानी जो गर्मी को अपने अंदर कैद कर लेता है, और इसका असर गहरे समंदर में ऑक्सीजन खत्म हो रही है। देखिए, क्लाइमेट चेंज की वजह से समंदर की सतह गर्म हो रही है, और ये गर्म पानी एक मोटे कंबल की तरह काम करता है जो ऑक्सीजन को नीचे गहराई तक जाने ही नहीं देता। नतीजा, गहरे समंदर का दम घुट रहा है। तो वो जो जीव हैं, वो अब सिर्फ रात में खाने के लिए ऊपर नहीं आ रहे हैं। नहीं, वो स्थायी रूप से प्रवास कर रहे हैं ठंडे पानी और ऑक्सीजन की तलाश में। वो अपने घर हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। वो एक ऐसे माहौल से भाग रहे हैं जहां अब वो सांस तक नहीं ले सकते। पर रुकिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। हमारा लालच भी अब सतह पर आ रहा है। क्लाइमेट चेंज ही अकेला खतरा नहीं है। एक और खतरा है जो शायद इससे भी ज्यादा सीधा और तुरंत का है। जरा इस अविश्वसनीय जीव को देखिए। यह है स्केली फुट घोंगा, और इसका कवच किसी आम चीज से नहीं, लोहे से बना है। सोचिए, एक जीव जिसके शरीर पर लोहे का कवच हो। ये लाखों सालों से समंदर की तलहटी पर शांति से रह रहा है, लेकिन अब इसका शिकार किया जा रहा है। इसके नीचे जो सोना और चांदी है, उसके लिए। इस अनोखे जीव का घर आज खतरे में है।
क्यों? क्योंकि जिस जगह ये रहता है ठीक उसी के नीचे सोना और चांदी जैसे कीमती खनिज दबे हैं और बड़ी-बड़ी कंपनियां उन खनिजों को निकालने के लिए विशालकाय मशीनें भेज रही हैं। और इसी के साथ हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से हमने ये पूरी बात शुरू की थी। याद है वो पुरानी जापानी कथा, वो ओरफिश, वो कहानी सच थी, वो एक चेतावनी थी। लेकिन वो आपदा कोई भूकंप नहीं है, वो आपदा हम हैं। वो पुरानी कहानियां किसी भूकंप की भविष्यवाणी नहीं कर रही थीं, वो चेतावनी हमारे बारे में थी। इन जीवों का सतह पर आना बस एक संकेत है, एक एसओएस है कि हमारे कामों की वजह से उनकी पूरी दुनिया तबाह हो रही है। और ये है देखने का आखिरी मौका। ये एक ऐसा विकल्प है जो किसी पीढ़ी को एक ही बार मिलता है। हम इतिहास के एक बहुत ही अनोखे मोड़ पर खड़े हैं। हम शायद उन गिनी चुनी पीढ़ियों में से हैं जो गहरे समंदर के इन चमत्कारों को पहली बार देख रही हैं, और शायद आखिरी बार भी। तो सवाल ये है, हमने अभी-अभी इस दुनिया की खोज की है, क्या हम ही इसे नष्ट करने वाले बनेंगे? देखिए, ये बात सिर्फ कुछ अजीब मछलियों की नहीं है, ये बात है हमारे ग्रह के आखिरी अनछुए हिस्से को बचाने की, और शायद हमारी अपनी इंसानियत को बचाने की भी।